नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी यही उत्तर मांगेगा कि योगी की सख्ती से माफिया राज पर क्या फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि सरकार ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के साथ ही अवैध संपत्ति जितने वक्त से है उस पर किराया वसूलने का फैसला कर लिया है। इस पूरी कवायद पर जहां विपक्ष ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह खड़ा होता है कि माफिया पर सख्त कार्रवाई का दिखावा कर सरकार अपनी कमियां तो नहीं छिपा रही, क्योंकि विपक्षी पार्टियां सरकार की कार्रवाई को दिखावा बता रही हैं। लेकिन माफिया पर कार्रवाई को विपक्ष का दिखावा बताना कहीं सिर्फ राजनीतिक विरोध तो नहीं है, सवाल तो यह भी है। दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अवैध संपत्ति पर चल रहा हथौड़ा, प्रशासन गिरा रहा है माफिया का रसूख। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में माफिया राज अब बीते जमाने की बात हो गई है। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ कई माफियाओं की अवैध संपत्ति का अंत योगी सरकार कर रही है। इसी के साथ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम के निर्देश के बाद अब सरकारी संपत्ति पर कब्जे की अवधि का किराया भी प्रशासन वसूलेगा। अब तक यूपी में 300 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यही नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार हर दिन माफिया की अवैध संपत्तियों को गिराया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को यह कार्रवाई एक दिखावा लगती है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस तरह की चीजें आप करते रहिए, लेकिन जनता के सामने आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। कानून व्यवस्था आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है और अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में है। बड़े बड़े लोगों के अन्य जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिनको नोटिस गई और कई आपकी खुद की पार्टी के सदस्य, उनको भी गिरवाया जाए। विपक्ष ने योगी सरकार की माफिया पर कार्रवाई को लेकर हमला बोला तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया। साथ ही पूर्व में रही एसपी और बीएसपी की सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। सपा और बसपा के शासनकाल में सरकार के संरक्षण में अकूत संपत्ति आर्थिक साम्राज्य बनाने वाले माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, खान मुबारक, दुजाना भाटी जैसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और अब कब्जे के दौरान जो रेंट होगा और जो पेनाल्टी होगी वो भी इम्पोज की जा रही है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार का साफ संदेश है माफियाओं को कि इस सरकार में उनकी खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश पर माफिया की अवैध संपत्ति को प्रशासन ढूंढ ढूंढ कर जमींदोज कर रहा है। सरकार ने भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद चलाया है। इससे पहले दंगों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी योगी सरकार ने अपराधियों से ही की थी। अब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है तो सवाल यह है कि क्या माफिया से अवैध कब्जे की वसूली दिखावे की कार्रवाई है? सवाल यह भी कि विरोध की जिद में विपक्ष सही और गलत का फर्क भी भूल गया है। सवालों के बीच योगी सरकार की कार्रवाई जारी है और सियासत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सीधे खास मेहमानों का रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता हैं अनिला सिंह, बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है जूही सिंह और कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी, लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहला सवाल मेरा अनिला सिंह जी आपसे है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, इसकी आड़ में कुछ और करना चाहते हैं। नहीं तो ये तो स्पष्ट कर देना इसकी आड़ में हम क्या करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीएसपी हो, इनकी कितनी ज्यादा सहानुभूति रहती है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या इस प्रकार के जितने भी बाहुबली हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, क्योंकि इन लोगों का कहीं ना कहीं संबंध रहा है
इन लोगों का, ना केवल राजनीतिक, क्योंकि टिकट देकर इन लोगों को जितवाया गया है, पर कहीं ना कहीं इनका व्यापारिक संबंध भी रहा है। ये लोग जो पैसे कमाते थे कौन लगाता था आगे? इसी प्रकार के डॉन माफिया लोग लगाते थे। तो इनको तो कष्ट होगा ही होगा जब इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको जब्त करेगी सरकार, उनसे जुर्माना लेगी, जो इलीगल इमारतें खड़ी कर रखी थी उनको तोड़ा जाएगा। तो पता नहीं किस किस नेता का कहां पैसा लगा हुआ है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई डर तो होगा ना जब चोट पहुंचाएगी ऐसी सरकार जिसकी पार्टी में इस प्रकार के बाहुबली जो हैं उनकी कोई जगह नहीं है, तो कष्ट तो होगा। तो इसीलिए इन लोगों को कष्ट हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को ना तो अपना परिवार पालना है, ना अपनी कोई क्षेत्रीय दल चलाना है, उनको वो यहाँ काम करने मैं सीधे इस पर जवाब लूंगा जूही सिंह जी का। जूही सिंह जी का मैं जवाब लेना चाहता हूं, उसके बाद और सवाल करूंगा अनिला जी आपसे। जूही सिंह जी, आपकी सरकारों में माफिया को संरक्षण मिला और जब बीजेपी सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है तो ये दिखावा क्यों? मृदुल जी, देखिए, किसी भी प्रवक्ता के परिपक्व और तथ्यहीन बातों का मैं जवाब देती नहीं हूँ। अतीक अहमद को टिकट हमने नहीं दिया, मुख्तार अंसारी को दल में हमने शामिल नहीं किया, तो वो अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति गुनहगार हो, उसके पास अवैध संपत्ति हो, तो सरकार को बिल्कुल अधिकार है कि उस संपत्ति को कब्जे में ले, अटैच करे, लेकिन मापदंड एक ही होना चाहिए। आप माफियाओं को कह रहे हैं उनकी संपत्ति बिल्कुल लीजिए, गोरखपुर में एक सघन जांच कराइए कि कौन सी सरकारी जमीन किसके कब्जे में है, कहां कहां किसको धमका कर किसने कब्जा किया है, साथ ही अधिकारियों ने कहां कहां अवैध संपत्तियों पे कब्जा किया है, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया है, उनको भी गिराइए। लखनऊ में आपके कई एमएलसी हैं, एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के हैं। सरकार अपने लोगों पे पहले अगर कार्रवाई करेगी और एक पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करेगी तो अच्छा लगेगा, विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा। हमें कोई परेशानी है ना हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हम सियासत करते हैं और ईमानदार सियासत करते हैं। हमें जब लगता है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते, ना तो हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की तथ्यहीन बातों को करके विपक्ष के ऊपर या वर्तमान सरकार पे उंगली उठाकर डिफेंड करने की जरूरत है। अपराध बढ़ रहा है। आज ही सुल्तानपुर में एक पत्रकार की बेटी को जिंदा जला दिया गया। आपके पुलिस कस्टोडियल डेथ्स बढ़ रहे हैं। आपने अभी सीतापुर में देखा एक पूर्व विधायक को पुलिस की मौजूदगी में जमीन कब्जे में, तो आप ये इशारा कर रही है कि माफियाओं पर कार्रवाई इन अपराधों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, आप ऐसा कहना चाहती हैं? नहीं मृदुल जी, यदि आप माफियाओं पर कार्रवाई, या मैं कहूं कि जिन लोगों ने संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है, कार्रवाई करें, साथ ही जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उसको भी ठीक करने की कोशिश करें, तो लगे कि सत्ता कुछ काम भी कर रही है। एक छोटा सवाल इस पर ही करता हूं जूही सिंह जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जूही सिंह जी, जो आपने पूछा है मैं अनिला जी से यही पूछना चाहता हूं। अनिला जी, मकान तो ध्वस्त हो गए, अवैध संपत्ति तो ध्वस्त हो गई, लेकिन अपराधियों के हौसले कब ध्वस्त होंगे? कानून व्यवस्था पर लगाम कैसे लगाएंगे, पूछ रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि जूही सिंह जी ने अपनी बात का शुरुआत इस तरीके से की थी कि मैं परिपक्व यानी इमेच्योर स्पोक्स पर्सन के जवाब देना पसंद नहीं करती। मैडम, मैं तो पता नहीं इमेच्योर हूं कि नहीं हूं, परंतु मैडम पर्सनली क्यों ले रही हैं? इतना नाराज क्यों हो जाती हैं आप? मैम, आपकी सरकार है, धमकाइए मत। मैंने आपके तथ्य को कहा, आपके विचार विमर्श को अपरिपक्व और तथ्यहीन कहा, आपको नहीं कहा। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू पर्सनली। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती हूँ। मैंने आपके तथ्य को कहा, आपके विचारों को कहा कि देवर विदाउट फैक्ट्स, बिना कोई ज्ञान के, बिना नॉलेज के यहाँ पे बैठते हैं। अगले शादी को कह दीजिए पहले पाठ पढ़ा दिया करें, बता दिया करें। अभी का जैसे जो बाहुबली है, एक सेकंड अनिला जी और जूही जी। अरे मैडम, आप क्या चीजें और मैं क्या चीजें? अनिला जी और जूही जी, कम से कम एक मिनट। मैं पूरी तैयारी से आती हूँ, तो ये आपको दिखाता है कि कितना ज्ञान है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा एक सेकंड जूही जी और अनिला जी, अनिला जी, मैं चाहता हूं कि आप इसी मुद्दे पर रहें। पर्सनल लेवल पर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, पर्सनल लेवल पर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। मैं इसके बाद अजय जी के पास भी जाना चाहता हूं। अनिला जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। अनिला जी, क्या आपको लगता है कि जी अपनी बात रख लीजिए आप।
जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ मृदुल जी, आप मुझे बता दीजिए, एक इंसिडेंट मुझे बता दीजिए समाजवादी पार्टी में खास तौर से और बीएसपी के टाइम पर भी। मैं पर समाजवादी पार्टी पर ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को ये संरक्षण देते थे जब एक इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया हो। आपको एक उदाहरण नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये इन लोगों का पैसा एडजस्ट करते थे। ये लोग वो लोग हैं, बाहुबली लोग हैं जो जोर जबरदस्ती से इन लोगों से टिकट लेते थे, डराकर धमकाकर लोगों को वोट डलवाते थे। मैं इस पर भी सवाल करूंगा क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव, जूही सिंह जी एक सेकंड, जूही सिंह जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अपराधी और माफिया जेल में रहेंगे। ये एक बयान है, लेकिन उसके बाद कितनी कार्रवाई हुई ये मैं पूछूंगा। अजय वर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं आए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, योगी सरकार कह रही है कि माफिया पर तो कार्रवाई होगी, अवैध संपत्ति को ध्वस्त भी करेंगे और जितने वक्त से वो है उसका किराया भी वसूलेंगे। आपको लगता है कि ये दिखावा या कार्रवाई ठीक कर रही है सरकार? देखिए, सरकार जो ये काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है और 24 करोड़ में 75 जनपद हैं। उस 75 जनपदों में क्या है, 4-5 ही माफिया नजर आते हैं उन्हें? अगर 75 जिले में देखा जाए तो यहाँ हजारों लोग माफिया हैं अगर उठा के देखा जाए, और इनके बहुत से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में माफिया होते हुए भी उनका हिस्ट्री शीट में नाम नहीं है। आपको ऐसी कई चीजें पता हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ लूट, अपहरण, डकैती, मर्डर, बलात्कार के हालात रोज दिनों दिन, कभी पत्रकार को मार रहे हैं, कभी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कभी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी ज्वेलर्स लूट रहा है, सुनार लूट रहा है। और प्रदेश की सरकार ना कोरोना से लड़ाई लड़ती है, ना अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। हाँ, देखिए, मैं सारे सरकार पुलिस अफसर्स को नहीं कह रहा, कुछ पुलिस अफसर्स, सरकार का प्राथमिक एजेंडा अगर ये रहे कि प्रशासन, सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस को भी मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बहुत ज्यादा खराब है, जिनकी वजह से कानपुर में जब वो बिक्रू कांड हुआ तो उसी की वजह से वो सारा मामला हुआ था। अभी एक ज्वेलर्स की लूट अलीगढ़ में हुई, जो अच्छी चीज है, हम अच्छी चीज की अच्छाई करेंगे, और जो बुराई है, जो हमने बुराई करी है, उसकी बुराई करेंगे। ज्वेलर्स एक सुनार की लूट अलीगढ़ में हुई, मृदुल जी सरेआम लूट के ले गए, और आपकी पुलिस यानी नोएडा की पुलिस, आलोक सिंह कमिश्नर जी के नेतृत्व में, लब कुमार है वहां अतिरिक्त पुलिस निदेशक, उन्होंने 3 दिन के अंदर वो कार्रवाई खोल के, तो जो पुलिस अच्छा काम करेगी, लब कुमार जी ने इसको खोला, उनकी पुलिस की टीम को हमने बधाई दी। लेकिन जब प्रदेश की सरकार में दिनों दिन हालात अपराधियों के बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मर्डर का, बलात्कार का बढ़ रहा है, आपका कहना है कि इस कार्रवाई से अपराधियों में कोई डर नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं इस कार्रवाई से, माफियाओं पर कार्रवाई से कोई डर नहीं है? केवल मृदुल जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये केवल सरकार दिखावे के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, और जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको छुपाने के लिए, जो सरकार कोरोना में फेल है उसको छुपाने के लिए, सरकार रोजगार देने में फेल है उसको छुपाने में लिए, और व्यापारियों को व्यापार देने में फेल है उसको छुपाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। मैं इसका जवाब अनिला जी से लूंगा, लेकिन ये कानून, पहले 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। टीवी पर और ये चैनल पर ये चीजें दिखती रहे और लोगों के ध्यान भटकते रहे और लोग और हालात बुरे और होते चले जाएं। तो हम ये चाहते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है, तो ये दिखावा भी लगता है। मैं इस पर लूंगा जवाब। मैं ए.के. जैन साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सरकार ने कहा ये माफिया आज से किसी जमीन पर कब्जा नहीं किए हुए, सालों हो गए इन्हें, दशकों हो गए, तो इसका किराया भी वसूला जाएगा। क्या आपको लगता है थोड़ा बहुत खौफ जो अपराधी हैं या जो माफिया हैं उनमें इसके बाद आएगा, इस कानून से आएगा, या इस पूरी पहल से आने वाला है? माफियाओं का चयन किया गया है, के बारे में लखनऊ के अपराधी जैसे बहुत ही चाकर किस्म के अपराधी और सबके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो उसका स्वागत किया जाता है। तो आज है कि इतने समय तक इन लोगों ने अवैध रूप से प्रॉपर्टीज पर कैसे कब्जा किया, इसमें विकास प्राधिकरण,
जिला प्रशासन उसकी मिली भगत रही, जिनकी वजह से कि ये लोग काबिज होते चले गए, ये भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप ये विध्वंस की कार्रवाई कर रहे हैं और पता चला कि इस तरह के कब्जे होने शुरू हो गए, तो जो भी कार्रवाई हो रही है इसका मैं बहुत मुक्त से प्रशंसा करता हूँ। अच्छी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई से माफियाओं का जो बड़े संगठित गिरोह हैं उनका मनोबल टूटेगा और जो लोग और सरकारी जमीनों पे, प्राधिकरणों की जमीनों पे, वजूल की प्रॉपर्टीज पे, एनिमी प्रॉपर्टीज पर जो कब्जा कर उत्साहित होंगे और ये बहुत अच्छी कार्रवाई। ठीक, बिल्कुल। मैं जैन साहब आपके पास लौटूंगा, अनिला जी से भी जवाब लेंगे, हम जूही सिंह जी से भी लेंगे, अजय वर्मा साहब के पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे तमाम सवालों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जूही सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी जब कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया, तो सवाल यह खड़ा होता है कि आपकी सरकार थी तो इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, बीच में बसपा की सरकार थी, मेरे पूर्वज जो हैं अवध के बड़े ताल्लुकेदार थे, उन्होंने कब किसके ऊपर क्या किया, ये किस तरह का प्रश्न है। 3 साल हो गए हैं वर्तमान सरकार को, मुख्यमंत्री को सत्ता पर बैठे हुए, अभी भी हम पुरानी सरकारों से प्रश्न कर रहे हैं। मुझे कोई कठिनाई नहीं है, आप किसी भी भूमाफिया पर, किसी भी व्यक्ति पर जो गुनाहगार है, अवैध संपत्ति, हथियार आए, उस पर कार्रवाई कीजिए। मापदंड एक होना चाहिए। आप अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं छोड़ सकते हैं। आप गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां जहां संपत्तियां, तालाब कब्जे हुए हैं, नदी दियारे कब्जे करे हैं, आपके जनप्रतिनिधियों ने पंचायत के, ग्राम पंचायतों की जमीन कब्जा की है, सब पे कार्रवाई कीजिए। हमें क्या कठिनाई? ठीक है, मैं अनिला सिंह जी आपसे यही जवाब चाहता हूं। मैं अनिला सिंह जी आपसे यही जवाब चाहता हूं। जूही सिंह जी, आप जो सवाल उठा रही हैं कि फला आदमी को देखते हैं कि उसका नाम क्या है और उसका ताल्लुक किससे है, बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, ऐसा है क्या अनिला जी? देखिए, ऐसा है जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अफजल अंसारी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी से टिकट ले लेके चुनाव लड़ा है। तो ये लोग तो पार्टनर्स इन क्राइम हैं। अभी जूही सिंह कह रही है कि हमें क्या आपत्ति हो सकती है, आप लोग जो करना है करो, पर आप लोग के जनप्रतिनिधियों ने वो कह रही हैं अनिला जी, जूही सिंह की आपत्ति इस बात पे है कि उन्होंने कब टिकट दिया, आप बताइए। उन्होंने किसको टिकट दिया, आप बताइए। जो अतीक अहमद को 2014 में दिया कि नहीं दिया, अफजल अंसारी को आपने 2009 में दिया कि नहीं दिया, मुख्तार अंसारी जो है, क्या आपके एसएसपी उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें आपने क्या स्टेप लिया? एक सेकंड जूही जी मैं आपको मौका दूंगा। जूही जी एक सेकंड, वो बता रही हैं, आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। आपने कब टिकट दिया, क्या आपके ताल्लुक रहे? जूही जी बिल्कुल फैक्ट पे बात करें। मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा, मैं एक एक करके मौका दे रहा हूं सभी को। अनिला जी, हाँ, बीच में, अरे मैं तो आपको चुनौती देती हूँ, आप हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए कह रही है जमीन कब्जा कर लिए, तालाब कब्जा कर लिए, अरे निकालिए लिस्ट। मैंने तो लिस्ट सुना दी आपको कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से बाहुबलियों को टिकट दिए, बोलिए आप, बीजेपी ने किस बाहुबली को टिकट दे दिया? ठीक है, नहीं आज आंकड़ों पर ही बात होनी चाहिए, आज आंकड़ों पर ही सारी बात करेंगे। जूही सिंह जी को भी लेके आइए फ्रेम में। जूही जी, आप बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अनिला जी खुद पूछ रही हैं, जो उनसे ताल्लुक रखते हैं। अरे लीजिए मृदुल जी, अब ये भी विपक्ष, अरे मृदुल जी, मुझे लगता है कि आरटीआई जो है वो मुख्यमंत्री को कल बता देनी चाहिए। क्या उनको नॉलेज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को नॉलेज नहीं है कि लखनऊ में किसने कब्जा किया है, कौन कौन इनकी पार्टी से शामिल है, कहाँ जमीन जायदाद इनके जनप्रतिनिधियों ने हत्या है, गोरखपुर में किसका कब्जा है, गोरखपुर में मंडी की कैसे चलती है। एक सेकंड अनिला जी,
लेकिन जवाब दीजिए ना, फैक्ट का जवाब दीजिए। महोबा में क्या हो रहा है बताइए ना मैडम, महोबा हाँ। में क्या हो रहा है? क्या एसएसपी केवल सस्पेंड रहेंगे कि आप लोग कुछ उस पे एक्शन लेंगे? आज एक पत्रकार की बेटी को जला दिया गया, उसमें आप क्या करेंगे? रतन सिंह क्यों क्या हत्या क्यों हुई ये भी बताइए। कस्टोडियल डेथ्स क्यों हो रही हैं? मृदुल जी ये सवाल हैं। मैं अजय जी आपके पास आऊं। पड़ेंगे अब इनके साथ मुझे चुप कराते कराते। नहीं, आप एक सवाल बहुत अहम हो जाता है अजय। अब इनके साथ मुझे चुप कराते कराते। नहीं, आप एक सवाल बहुत अहम हो जाता है अजय जी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनिला जी बड़ा छोटा जवाब चाहता हूं। फिर वही घूम फिर के बात आ रही है। आपका उनका कहना है ये जो माफिया है 20-20 साल से, इनकी संपत्ति तो आपने कुर्क की बहुत अच्छी बात है और करिए, लेकिन अपराध का क्या? अपराध को लेकर वो कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मकान तो जमींदोज किए जा रहे हैं, लेकिन हौसले कब ध्वस्त होंगे? नहीं तो हौसले ध्वस्त नहीं हो रहे। मैं तो कह तो रही हूँ, इन लोगों जब ये लोग सत्ता में थे क्या इन्होंने एक बार भी इस प्रकार का कोई ऑपरेशन चलाया? नहीं चलाया। ये लोग क्या बहुत दूध के धुले हुए लोग हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है? तो सीधी सी बात है, ये लोग अजगर है, मगरमच्छ है, जो कहना चाहे, जो भेड़ है, जो कहना चाहे कह लीजिए। इनके नीचे जो है छोटे छोटे अपराधी भी पलते हैं। हिम्मत की थी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, ये हिम्मत की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है। देखिए ऐसा है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, करप्शन जो होता है ना, भ्रष्टाचार जो होता है, एक परकोलेट्स फ्रॉम टॉप, यानी कि ऊपर से नीचे आता है। जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जब ऐसे मुख्यमंत्री बैठे होंगे जिनको अपनी मूर्तियां बनाने का शौक होगा या सफेद जैसे महोत्सव मनाने का शौक होगा, तो वो क्या करेंगे? पैसे कहां से आएंगे? हैप्पी बर्थडे, मुलायम सिंह यादव जी का हैप्पी बर्थडे होता है तो बग्गी कहां से आती है? इंग्लैंड से आती है। तो देखिए ऐसा है, देखिए नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से अपना जन्मदिन मनाते हैं, योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से अपना जन्मदिन मनाते हैं। दूसरा देख लीजिए, इंग्लैंड से बग्गियां आती है, कौन लेकर आता है? इन्होंने कहा कि दाऊद ने भिजवाई या अबू सलेम का नहीं, किसका नाम लिया मैं था? इस पर मैं जवाब लूं जूही सिंह से। मैं बहुत आंकड़े जो हम लगातार बता रहे हैं उसके मुताबिक एक सवाल अजय वर्मा साहब आपसे पूछना चाहता हूं। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कब कब कौन सी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही इनके गुर्गों पर कार्रवाई कर सरकार ये बता रही है, बीजेपी ये कह रही है कि हम इन पर नहीं इनके गुर्गों की भी कमर तोड़ रहे हैं ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। ये मुहिम काम कर पाएगी? देखिए मृदुल, मैं बहुत देर से सारी चीजें सुन रहा हूं। प्रदेश की सरकार, ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। पर्टिकुलर मैं फिर ये बात दोबारा दोहराऊंगा। आज आपके मैं अखबार पढ़ रहा था, दो वरिष्ठ पुलिस के आईपीएस अफसर को उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो लिप्त पाए गए हैं। प्रदेश में थाने बिक रहे हैं, एक आईपीएस अफसर ने ये किया था। प्रदेश में पंजीरी घोटाला होता है, प्रदेश में पशुधन घोटाला होता है, प्रदेश में और तो और आपदा को अवसर में बदलकर कोविड घोटाला होता है। प्रदेश में जो ग्राफ अपराध का बढ़ रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही बिल्कुल नहीं हो रही है, ना अपराधियों में भय है। मैं फिर आपका ध्यान बताना चाह रहा हूं कि सरकार केवल अपना एजेंडा चला रही है और सरकार केवल ये चाहती है कि इस तरह की चीजों से जो सरकार की विफलताएं हैं उनको ढकने का काम सरकार कर रही है। हमें अपराधियों पर खिलाफ कार्रवाई करने में या उनके घर ढहने पे ना कभी आपत्ति थी, ना है, ना होगी। लेकिन गाजियाबाद में, नोएडा में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, महोबा में, बिजनौर में, बहुत सारे जिलों में ऐसे कब्जे हैं। अगर सरकार देखे तो सरकार से संबंधित लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमपी उसमें इन्वॉल्व मिलेंगे और वो सहयोग से वो काम चलता मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि एक समान नीति प्रदेश में सभी लोगों के, अगर अपराध के खिलाफ कार्य होना है तो A to Z सबके खिलाफ ये कार्यवाही हो, ना कि केवल 4 लोगों को दिखावा करें और बाकी चीजों से जनता का ध्यान भटका दिया जाए। रोजगार के हालात आपके खराब हैं, इस पर खूब चर्चा आप करते हैं नहीं। मृदुल जी थोड़ा सा टाइम और दीजिए, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं इस प्रदेश के सरकार के मुखियाओं से और प्रदेश के जागरूक लोगों से। अनिला जी अच्छी बात रखती हैं, प्रदेश सरकार की कोई बात बुराई की होती है तो उसको भी कहती हैं कि सर्वप्रथम कोविड से जो लोग जितने मारे गए हैं, जितने कोविड बीमारी से चिंतित हैं, आप झूठी वाहवाही मत लीजिए। एक्चुअल में जांच का दायरा और इंस्ट्रूमेंट्स और बढ़ाइए। दूसरा जांच तो सर 1.5 लाख हुई है, प्रधानमंत्री ने आज तारीफ की इस पर। चला जा रहा है अजय जी
1.5 लाख जांच कर रहे हैं एक दिन में। 24 करोड़ लोगों में 24 करोड़ लोगों में अगर 1.5 लाख का परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना बैठेगा? पूरे देश में अभी तक आंकड़ा गया है। मैं तो आईसीएमआर की वेबसाइट से आपको बता रहा हूं, जो आंकड़े मेरे पास पहुंचे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी की बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। 12 लाख पूरे इंडिया में टेस्ट होते हैं। आंकड़ा कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है पूरे भारत में, और उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख हो रहे हैं। अरे भैया मृदुल जी, ये 24 करोड़ का प्रदेश भी है, और ये संसार के 16 कंट्रियों के बराबर इसका नंबर आता है। मेरा कहने का मकसद ये है, जो इस विषय पे आज डिबेट है, प्रदेश की सरकार से हमारा अनुरोध ये है कि बलात्कार, लूट, अपहरण, डकैती, हत्या, चेन पुलिंग, कार में मर्डर, ये चारों तरफ इतने बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इनसे ध्यान न भटकाकर इस पे कार्यवाही कराए। बिल्कुल, मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब ले लूंगा अनिला जी से, लेकिन AK जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये ध्यान भटकाने वाली कार्रवाई है। सवाल नंबर 1, क्या इस कार्रवाई से जो अपराध की हम बात कर रहे हैं उस पर लगाम नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा विपक्ष को? दूसरा सवाल ये, क्या ऐसी कार्रवाई हो रही है जो भेदभाव बताती है? क्योंकि आप तो लंबे समय तक रहे हैं प्रशासन में। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के तक नहीं जानता। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई एक बड़ा विशेष स्थान प्रदेश की पुलिसिंग के लिए रखती है। अगर आप सबसे बड़े माफियाओं को करते हैं, प्रॉपर्टी है उनको जब्त करते हैं, उनको जमींदोज करते हैं, उन पर बुलडोजर चलता है, तो उसका प्रभाव अन्य अपराधियों पर भी पड़ता है। और बहुत से लोग जो कब्जा करने की नियत रखते हैं या प्रॉपर्टीज को कब्जाने की नियत रखते हैं, कंट्रोल आता है, कंट्रोल पर भी इसका असर पड़ता है। जब बड़े माफियाओं पे, संगठित गिरोहों पर, चाहे वो भाटी गिरोह हो, नोएडा का, इसमें दीपू का नाम आया है, कई क्रिमिनल्स के नाम आए हैं जिसके यहाँ तो जब ऐसे क्रिमिनल्स पे कार्रवाई होती है तो अपराधियों में भगदड़ तो मचती ही है। पर यह है कि क्राइम कंट्रोल एक अलग सब्जेक्ट है, माफियाओं के खिलाफ एक्शन एक अलग सब्जेक्ट है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन में जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, PWD है, या जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है, सबको मिलकर कार्रवाई करनी होती है। ठीक। और जो क्राइम कंट्रोल है वो अलग से पुलिस विभाग के अलग अधिकारी हैं जो लगातार उस पर कार्य करते रहते हैं, और ये निरंतर एक लड़ाई की स्थिति है जो अपराधियों से लगातार जारी है। बिल्कुल, ये निरंतर प्रक्रिया ये अलग अलग तरीके से चलती है। जैन साहब, इसी से एक और सवाल है, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं, मैं मऊ की बात करता हूं क्योंकि अजय वर्मा साहब ने भी मऊ का जिक्र किया, सहारनपुर का जिक्र किया। मऊ में 60 गैंग सक्रिय हैं, और इसमें से 3 गैंग मुख्तार गैंग के हैं। मैं अनिला जी आपके पास आना चाहूंगा। जब विपक्ष कहता है कि आप एक जगह पर रुक कर कार्रवाई करते हैं, सभी चीजों में समानता नहीं है, तो बताइए आप, वो बोल रहे हैं मऊ में कार्रवाई कब करेंगे, महोबा में कार्रवाई कब करेंगे, पूछ रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, और एक विपक्ष का कर्तव्य भी है कि आप बिल्कुल पूछो कि मऊ में कब होगी, महोबा में कब होगी, सीतापुर में कब होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये कार्रवाई होगी, इसीलिए। अनिला जी, आपका फ्रेम रुक गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जूही जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात रख लीजिए। अनिला जी पॉज हो गई हैं। देखिए, हाँ, मुझसे कह रहे हैं आप? जी जूही जी कहिए। मधु जी, देखिए, AK जैसा हमने एक बड़ी सुविधा अनुसार कह दिया कि क्राइम कंट्रोल अलग होता है, वो उस पर अलग कार्रवाई होनी चाहिए, और वहां पर नगर निगम और प्रशासन करेगा। ऐसा नहीं होता है। सरकार तो सरकार है, सरकार को एक ही मापदंड चाहिए, उसको करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि महोबा का अगर जिक्र हुआ है, तो महोबा में एक पुलिस अफसर के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आपने उसको सस्पेंड कर दिया है, गोली मारी गई है। सीतापुर में क्या हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ? तो क्राइम कंट्रोल ध्वस्त है। आप बिल्कुल, किसने आपको रोका? क्या किसी ने कहा
कि मुख्यमंत्री क्यों ये काम कर रहे हैं कि अतीक अहमद की अवैध संपत्ति क्यों गिराई जा रही है, किसी विपक्ष ने नहीं पूछा। जब पूछा गया तो ये कहा गया कि कन्वीनियंटली बस यही कार्य किया जा रहा है, जो लोग जेल में बंद है आपने गिरा दी, बाकी लोगों का आप क्या कर रहे हैं, माफिया गैंग इस पर जूही सिंह जी इस पर कुछ आंकड़े सामने आए, वो ये बताते हैं कि मुख्तार अंसारी, तरीका है अतीक अहमद जेल में बैठकर बड़ा गैंग सक्रिय है उनका, जो कार्रवाई कर रहा है, जो लोगों को डरा रहा धमका रहा है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मृदुल जी जेल किसका है, जेल पे कंट्रोल किसका है? जेल पे 3 गैंग वॉर योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखे जा चुके हैं। क्रिमिनल्स ने एक दूसरे को मारा है, गोली चलाई गई है, ये भी इनको पता है। तो इन्होंने और उस सरकार ने और उससे संबंध थे और उसका पैसा था, इस तरह के बयान जो है वो शोभा नहीं देते। ठीक है अनिला जी, अगर उम्मीद करता हूं आ गई होंगी, उनसे जवाब ले लेता हूं। अनिला जी 2 सवाल और हैं। उनका कहना है कि अतीक अहमद के गैंग पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के गैंग पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो जेल से गैंग कैसे ऑपरेट करते हैं? पहला सवाल तो ये। देखिए ऐसा है कि केवल यही नहीं, इनके अलावा 25 से 30 ऐसे बड़े माफिया हैं जो सुपर माफिया अपने आप को मानते थे। उत्तर प्रदेश में टूटी गोला करती थी, जहां खड़े हो गए लोग जो है पैरों पर लेट गए। इस प्रकार से हमने वीडियो देखे इनकी, जब इनकी सत्ता थी उस वक्त देखे कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। तो ये बड़ी मछलियां हैं और इनके नीचे बहुत छोटी छोटी मछलियां भी पलती हैं, वो अपने आप थर्रा रही हैं। देखिए क्या जेल में तो क्या इनको बाहर निकालते हैं, सर पर बैठा लें? नहीं, जेल में से वो गैंग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? गैर कानूनी बिल्डिंग बना दी, बहुत अच्छी बात है साहब, आपको जो है हम सम्मानित कर देते हैं, अवार्ड दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये योगी सरकार है, यहाँ पे अपराधियों की कोई आवश्यकता नहीं है, ना जरूरत है, ना नंबर 2 का पैसा एडजस्ट करना है, ना ही डरा धमका कर किसी से वोट लेनी है, ना ही किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को हमें अपील करना है। तो सीधी सी बात है, कानून का राज चलेगा। बहुत मतलब पद पद पे अपराधी पले, तो उद्योग बना के छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे अपराधीकरण का, तो उसको तो देखिए समय तो लगेगा। अभी इन्होंने बोला, अजय वर्मा जी ने बोला कि 16 ऐसे देश है जिनके बराबर की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो उस अभी तो 3 साल हुए हैं ना, लगातार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई ऐसे इतना ज्यादा आपने देखा किस प्रकार से इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है जब ये कहा गया कि यहाँ पे हम फिल्म सिटी लेकर आएंगे? ऐसे आ गया क्या? यहाँ तो उद्योगों में ताले लग गए थे। फिल्म सिटी की बात उठी है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि उनकी है फिल्म सिटी, तो उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया था, आप वाहवाही लूट रहे हैं। मृदुल जी फिल्म सिटी तो ऑलरेडी 80, 90, 87 या 97 से नोएडा में मौजूद थे। हाँ, वो फिल्म सिटी अलग है जहां हम बैठे हुए हैं, लेकिन एक और फिल्म सिटी की बात यहाँ पर उठी है। जी जूही जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। उसका कितना विकास हुआ है आज तक, उसके लिए प्रदेशों की सरकारों ने क्या कर दिया? बहुत छोटा जवाब जूही जी, उसके बाद अजय जी के पास जा रहा हूँ। देखिए एक फिल्म सिटी है, एक जी मृदुल जी, मैं बिल्कुल कानून व्यवस्था पे रहूंगी क्योंकि ये ध्वस्त है। मैं बार बार कह रही हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, मर्डर्स, कस्टोडियल डेथ्स, अपहरण। गोरखपुर में सड़क पे व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, लखनऊ राजधानी में लोगों को गोली मारी जा रही है, जिस पर कोई एक्शन नहीं होता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, एक सेकंड जूही जी, जो एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं वो आंकड़े 2016 के बाद जो केंद्र सरकार जारी करती है, 2016 के बाद से वो आंकड़े जारी नहीं होते, 2019 में डायरेक्ट वो आंकड़े जारी होते हैं। उसके बाद फिर हम कंपेयर करते हैं 2016 के बाद कितना क्राइम बढ़ा है, कितना घटा है। उस हिसाब से अजय वर्मा जी, सरकार कहती है हमने 300 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, कुर्क कर दी है कार्रवाई। मृदुल जी आप एडीआर के और आप क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी देख लीजिए प्रदेश के बारे में। अब मैं एक चीज और आपको इसी के ऊपर ताजा बताना चाहता हूं। गाजियाबाद, जैसे दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस माना जाता है, गाजियाबाद यूपी का दिल माना जाता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं। एक यहाँ नंदग्राम एक जगह है, यहाँ भूमाफियाओं ने बहुत सारी जमीन कब्जा करी सरकारी, और वो गरीब आदमियों को बेच दी। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले
सरकार क्या काम कर रही है? उन भूमाफियाओं को नहीं पकड़ रही है। उन गरीबों के घर को तोड़कर जिन जिन के पास रजिस्ट्री है, ऐसे 100 मकानों को तोड़ दिया गया, वो सड़क पे फेंक दिए गए। किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 20 लाख। इसका टारगेट यह है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, गरीब आदमी को मारा जा रहा है। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी और हमारे महानगर अध्यक्ष और हमारे नेता और विधायक यहां पर नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता विरोध करने जाते हैं तो उनके ऊपर उनके गुर्गे पिस्टल टांग लेते हैं, उनके सिक्योरिटी के लोग पिस्टल निकाल के उनके साथ मारपीट करते हैं। क्या अपराधियों के खिलाफ, क्या भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने पे पिस्टल है? तो यह है सरकार की पॉलिसी, यह है सरकार की नीति कि गाजियाबाद के लिए कुछ और अलग है, नोएडा के लिए कुछ और है, बुलंदशहर के लिए कुछ और है, मेरठ के लिए कुछ और है। मैं इस पर अनिला जी का जवाब लेता हूं, उसके बाद आखिरी मैं सवाल करूंगा ए.के. जैन साहब से। अजय वर्मा जी, अनिला जी आप जानकारी ले लीजिए। अनिला जी, उन्होंने एक सेकंड अजय जी, अनिला जी आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए, अजय जी गाजियाबाद में रहते हैं और बिल्कुल गाजियाबाद में मुझे नहीं मालूम कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दिल है कि नहीं है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हर एक जिला जो है उत्तर प्रदेश का दिल है। उसी प्रकार से हम उसका ख्याल रखते हैं कि खराब ना हो सके, क्योंकि पहले जो है बहुत हालत खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अजय जी, अभी आपने एक विषय उठाया है और आपने कहा कि किस प्रकार से जाती है वहां पे। मुझे इस पूरे विषय के बारे में नहीं पता है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, इस पूरे विषय को आप सरकार के सामने रखिए और अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो अगली बार डिबेट में विद प्रूफ आप आइएगा कि मैंने इस प्रकार से सरकार से कहा। ठीक है अनिला जी, अब तक अजय जी ने पहुंचा दी आप तक बात। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं ए.के. जैन साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार सख्ती बरत रही है, हम एक तरफ देखें कि उन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है जिनका लंबा रसूख है लंबे समय से, तो क्या आपको लगता है कि उन पर भी अब कार्रवाई करनी चाहिए? आसपास जो गैंग सक्रिय हैं या जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे वो अलग तरीके से करें, लेकिन वहां पर भी ध्यान देना होगा। क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? पूरा ध्यान देना चाहिए। जो भी गैंग है, चाहे वो छोटे गैंग है, अपहरण करने वाले गैंग है, डकैती के हैं, लूट के हैं, कोई बलात्कार के केस हुए हैं, इन सब पे सख्ती होनी चाहिए। जो गैंगस्टर्स एक्ट है उसमें सेक्शन 14 में प्राविधान है कि ऐसे अपराधियों के द्वारा जो क्राइम से अर्जित संपत्तियां हैं उनकी जब्ती की जानी चाहिए, उन पर NSA लगना चाहिए। तो ये तो कार्रवाइयां होनी ही चाहिए। पुलिस फोर्स का ये एक दायित्व है कि जो लोगों की जान की और संपत्ति की हिफाजत के लिए जो भी कार्रवाइयां आवश्यक हो उनको करें, निसंकोच करें, और ये लगातार जारी रहना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमसे खास चर्चा करने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार माफियाओं पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई से क्या अपराध पर भी लगाम लग पाएगा या फिर माफियाओं के जैसे हौसले बुलंद अब नहीं बचे हैं, वैसे ही इस कार्रवाई से अपराधियों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे।